हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हमने जो है पिछले वीडियो में कोडिंग और डिकोडिंग का अर्थ समझा और कोडिंग के प्रकार देखे कि कोडिंग जो है कितने प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। आशा है आपको सारी चीज़ समझ में आए होंगे और सब कुछ याद रखे होंगे कि कोडिंग जो है 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला अक्षर कोडिंग, दूसरा संख्या कोडिंग, तीसरा जो है आपका ये भाषा कोडिंग और चौथा शर्त पर आधारित कोडिंग। तो देखिए, वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। पूरे वीडियो देखने के बाद आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग पर बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। किसी भी क्वेश्चन में आप जो है कोड का डिकोड आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, अक्षर कोडिंग की पहचान सबसे पहले हम लोग जानेंगे। देखिए 4 कोडिंग है, चारों की पहचान हमें सीखना बहुत ही जरूरी है। तो इसकी पहचान है कि अगर कोई कोड आपको दिखता है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में अक्षर दिखते हैं, ए से जेड के बीच कोई अक्षर, और ये राइट हैंड साइड में भी अक्षर दिखते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ये अक्षर कोडिंग का सवाल है। तो अक्षर कोडिंग का सवाल करने के लिए कुछ चीज़ें आपको जानना होगा, जैसे ए बी सी सो ऑन जेड, ए टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। दूसरी पॉइंट, ये इजोटी याद रखिए। इजोटी से जो है इस ABCD के प्लस वैल्यू याद हो जाते हैं कि कौन सा अक्षर किस स्थान पर है। जैसे मान लीजिए ई जोटी याद कर लेते हैं तो ई 5 पर है, जे 10 पर है, ओ जो है आपका 15 पर है, टी 20 पर है, वाई 25 पर है। 5-5 का गैपिंग चल रहा है, 5, 10, 15, 20, 25। तो अगर जोटी याद रखेंगे तो आपको ABCD का कोई भी लेटर याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, डायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि एस किस स्थान पर है, किस पोजीशन पर है, तो एस के इधर आगे पीछे कुछ पढ़िए। टी आपको उसमें दिख रहा है 20 पर है, तो एस 19 पर होगा। कोई पूछा मान लीजिए कि भी किस स्थान पर है, तो STUV देख रहे हैं, STUV, टी के बाद 2 आगे बढ़ने पर भी मिल रहा है, तो टी 20 पर हमको याद है, तो भी जो है 22 पर होगा, कन्फर्म हो गया। इस तरह से मैं कुछ और भी चीज़ बता दे रहा हूँ, जैसे ABCD 26 लेटर है, इसमें 4 तो सबको याद होगा कि ये 1 पर है, B 2 पर, C 3 पर और D 4 पर। और ये देखिए ई आपको अक्सर ई ज्योति से जो है 5-6 याद हो गया आपका, तो 5, 4, 9 तो आपको ऐसे ही याद हो गया, ई ज्योति और ABCD 9 लेटर 26 में याद हो गया आपको। उसके बाद देखिए X Y Z आपको किसी तरह याद होगा, 24, 25, 26, तो इस तरह से 3 और याद हो गया, 5, 4, 9, 3, 12 लेटर तो आपको जबानी ऐसे ही याद है कि नहीं। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको H दिख रहा है, तो H देखते ही आपको देखिए क्या दिखाई देगा, 8। H कभी लाइफ में भूल ही नहीं पाएंगे, और H देखते ही आपको 8 दिखाई देने लगेगा। ये I को देखिए, I को देखते ही आपको 9 याद आ जाएगा कि I 9 पर है। उसके बाद K के दोनों टेढ़े वाले लाइन को अगर सीधा खींच कर दिया जाए तो 11 हो जाएगा, तो K देखते ही आपको 11 याद आ जाएगा। इस तरह से M 3 जैसा दिख रहा है, लेकिन 3 पर तो है नहीं, तो 3 के बाद 13 आता है 3 जैसा, तो 13 पर है। W जो है फिर 3 जैसा दिख रहा है, तो 13 के बाद जो है क्या आता है, 23 आता है 3 जैसा, 23 पर है। तो आपको 5 ही याद हो गया। तब ये देख रहे हैं 5, 5, 10, 4, 14, 17 तो आपको ऐसे ही याद हो गए। बाकी के आप इजोटी से इधर उधर करके याद कर लीजिएगा, ठीक। अब इसमें तीसरी पॉइंट है कि ए की विपरीत अक्षर, ए के विपरीत अक्षर क्या है, तो देखिए जेड। विपरीत अक्षर का मतलब होता है कि ए अगर प्रारंभ से पहला स्थान पर है, तो पीछे से पहला स्थान पर जो होगा उसका विपरीत अक्षर कहलाता है। तो ए का विपरीत जेड। जेड को लाने का स्टाइल देखिए, 27 में से अगर ए को घटा दिया जाए तो 27 में से 1 गया, क्या होगा, 26, 26 मतलब जेड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी लेटर का विपरीत अक्षर ज्ञात करना हो तो 27 में से घटा दीजिए, मालूम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई पूछा कि बी के विपरीत, बी का विपरीत अक्षर क्या है, विपरीत पी का, तो आप 27 में से पी को घटाइए 16, आपका देखिए आ रहा है। अर्थात आगे से अगर पी 16वें स्थान पर है तो पीछे से जो है के पक्का 16वें स्थान पर होगा। तो आशा है ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं अक्षर कोडिंग के प्रकार पढ़ने, कि अक्षर कोडिंग अगर आएगा तो हम कैसे सीरियल वाइज सोचेंगे कि कौन सा स्टाइल इसमें लगेगा, कौन सा मेथड लगेगा जिससे हम अक्षर कोड कर पाएंगे। तो अक्षर कोड के प्रकार कुछ इस प्रकार है। अक्षर कोड का प्रकार, अक्षर कोड देखिए 6 प्रकार के होते हैं।
6 को अगर आप लोग समझ लेते हैं अच्छी तरह से तो आप जो है अक्षर कोड के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आज 6 के 6 ये नियम आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा और सीखिएगा। तो देखिए, पहला है अग्रगामी कोड, दूसरा है पश्चगामी कोड, तीसरा है विपरीत अक्षर कोड, चौथा है स्थानांतरण कोड, पांचवा है मिश्रित कोड और छठवां है क्रॉस कोड। अर्थात जब कोई अक्षर कोड आपके सामने आएगा तो इस सीरियल वाइज जो है रूल आपका दिमाग लगाएगा, किसी न किसी पर जाकर वो क्वेश्चन सॉल्व जरूर होगा। ये सारी प्रक्रिया आपकी दिमाग 10 से 15 सेकंड में कर लेता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और ऐसे भी जो डर गया वो कुछ नहीं करता है। मैं बताता हूँ कि कोई भी मनुष्य किसी से कम नहीं है, बस फर्क ये है कि कौन अपने दिमाग को कितना इस्तेमाल कर रहा है। सबके पास वही दिमाग है, बस इस्तेमाल करने का तरीका सही होना चाहिए। इसलिए कभी भी आप अपने आप को कमज़ोर न समझें और कोई भी मन में एक अच्छी चीज़ जो है ठान लीजिए कि मुझे करना है तो करना है, वो आप जरूर करेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आइए देखते हैं अग्रगामी कोड का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अक्षर का जो प्लेस वैल्यू है आगे बढ़ा कर लिख दिए जाते हैं। कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कम से कम 5 तक जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं P जो है आप देख रहे हैं 16 नंबर पे है, वो आपका 15 नंबर पे है, S 19 नंबर पे है, T 20 नंबर पे है। तो आप देख रहे हैं कि इधर R जो है आप देख रहे हैं 18 पर है, Q 17 पर है, 21 पर है, 22 पर है। आप देखिए 16 2 18, 15 2 17, 19 2 21, 20 2 22, 2 करके बढ़ा दिया है। तो हम समझ गए कि ये कोड जो है अग्रगामी कोड है, तो हम भी कोड का डिकोड कर लिए। अब आराम से 2 बढ़ाकर हम भी लिख देंगे। तो ये 18 है, ये 15 है, 19 है, 5 है, तो 2 बढ़ाकर लिखेंगे तो 18 2 20 हो जाएगा, 15 2 17 हो जाएगा, 19 2 21 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। तो T Q आपका U और ये G, TQUG आपका कोड हो गया। तो ऐसा है अग्रगामी कोड, आप समझ गए होंगे कि क्या करना है हमें। अब देखते हैं पश्चगामी कोड। तो ये अग्रगामी का सीधे विपरीत है। जब ये नहीं मिलता है तो पश्चगामी पर ट्राई करते हैं। देखिए 20 पर है, ये 5 पर है, ये 19 पर है और ये 20 पर है, ये 19 पर है, ये 4 पर है, 18 और ये 19। आप देख सकते हैं 20 से 1 कम करने पर 19 आ जाएगा, 5 से 1 कम करने पर 4, 19 से 1 कम करने पर 18, 20 से 1 कम करने पर 19। तो हम समझ गए कि एक माइनस किया गया है, अर्थात ये पश्चगामी कोड है। तो हम डिकोड कर लिए। तो ये 3 है, 1 है, 13, 5, 12, हम भी 1 कम करके लिखने वाले हैं इसको। तो 3 से 1 कम 2, 1 से 1 कम 26 होता है, याद रखिएगा, क्योंकि 1 के पीछे अब जगह नहीं है, सीधे हम पीछे आ जाएंगे 26 पर, Z पर। और 13 से 1 कम 12 है, और 5 से 1 कम 4 है, और 12 से 1 कम आप देख रहे हैं कि 11 है। इस तरह से B Z L D K आपका कोड हो गया। तो ये जो है पश्चगामी कोड आप समझ गए होंगे। ये भी 1 2 3 4 5 तक कम से कम ट्राई करना चाहिए, कभी 5 कम करके भी लिख दिया जाता है। आइए तीसरा कोड देखते हैं, विपरीत अक्षर कोड। विपरीत अक्षर कोड का मतलब है कि इसमें आप अग्रगामी पश्चगामी लगाएंगे, उस नियम फेल हो जाएंगे। तो जब अग्रगामी पश्चगामी फेल हो जाएंगे तो हम तीसरा पर आएंगे, विपरीत अक्षर। देखिए K 11 पर है, 9 पर है, 14 पर है, 7 पर है, ये 16 है, 18 है, ये 13 है, ये 20 है। आप देख सकते हैं 11 और 16 जोड़ने पर 27 आ रहा है। जब 2 लेटर के स्थानों को जोड़ने पर 27 आता है तो वो जो है दोनों अक्षर विपरीत अक्षर कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं 11 और 16 27, 9 और 18 27, 14 13 27, 7 और 20 27। हम समझ गए कि ये विपरीत अक्षर कोड है। तो इसका कोड 18 1 9 14 है। सोचिए 18 में क्या जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो 9, 1 में 26, 9 में 18 और 14 में 13। इस तरह से IZRM इसका कोड हो गया। तो हमें आशा है आपको ये 3 कोड बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। अग्रगामी पश्चगामी विपरीत, इस तरह से 3 कोड आप समझ चुके हैं। चौथा कोड बहुत ही आसान है। देखिए
स्थानांतरण कोड का मतलब होता है कि जो लेटर लिखा रहता है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में भी वही लेटर सेम के सेम होते हैं, बस इधर उधर स्थानांतरण होता है। जैसे देखिए इसमें एमओ है, ओएम कर दिया गया है ऐसे, इसमें एचटी कर दिया गया है ऐसे, इसमें आरआई कर दिया गया है ऐसे, अर्थात दो दो को इन्वर्स करके लिख दिया गया है उसके जगह पर। तो हम भी इसमें देख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे एएफ, फिर यहाँ देख रहे हैं इसको लिखेंगे एचटी, फिर इसको लिखेंगे आपका आरआई। इस तरह से आपका स्थानांतरण कोड बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब हम देखते हैं पांचवा है मिश्रित कोड। मिश्रित कोड का मतलब होता है कि इसमें अग्रगामी और पश्चगामी दोनों जो है एक साथ जो है शामिल कर दिए जाते हैं। तो अग्रगामी पश्चगामी जब एक साथ मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग मिश्रित कोड। जैसे देखिए डी आपका 4 पर है, 9 पर है, 7 पर है, 5 पर है, 19 पर है और 20 पर है। तो यहाँ देखिए 7, 7, 10, 3, 22, 18। देखिए क्या किया है, 4, 3, 7, 3 बढ़ाया है और देखिए 9 में से 2 गया, 7, 2 घटाया है। फिर देखिए 7, 3, 10। अब आप समझ गए होंगे, 3 बढ़ा रहा है, 2 घटा रहा है, 3 बढ़ा रहा है, 2 घटा रहा है। हम कोड का डिकोड कर लिए। इस तरह से हम भी यहाँ पर 1, 4, 10, 5, 3, 20, 9, 22, 5 है तो 3 बढ़ाएंगे 2 घटाएंगे तो 1, 3, 4, 2 में 4 में से 2 गया 2, 10 में 10, 3, 13, 5 में से 2 गया 3 और 3, 3, 6, 20 में से 2 गया 18 और 9, 9, 3, 12 और 22 में 2 गया 20 और 5, 3, 8। इस तरह से आप देख रहे हैं डी, बी, एम, सी, एफ, आर, एल, ये आपका 20 का कोड हो जाएगा टी, एच। इस तरह से आप मिश्रित कोड भी आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ लास्ट देखिए है कि जब सारे कोड फेल हो जाए तो हम क्रॉस कोडिंग पर ध्यान देते हैं। इसमें आप अग्रगामी पश्चगामी विपरीत सब करके देख लेंगे, कोई मिलेगा नहीं। तो जब देखेंगे कि भाई सारे कोड फेल हो गए तो क्रॉस कोडिंग लगाएंगे। क्रॉस कोडिंग होता क्या है, देखिए मैं इसको मिटाकर समझा दे रहा हूँ। मॉडल्स को इतना कैसे लिखा गया समझने के लिए इसके नीचे ऐसे जो है लिख लीजिएगा, E, P, N, T, M, F। ध्यान से देखिएगा, M पर से आगे पीछे बढ़ाकर बोलिएगा, कोई लेटर जरूर नीचे दिखाई देगा। M, N दिख रहा है, O, P, D, E दिख रहा है। तो हम समझ गए कि M का इस तरह कनेक्शन कर दिया है, D का इस तरह कर दिया है और O को ऐसे कर दिया है। अब समझ में आया? देखिए E, F, S, T, L, M आने की आधा कर दिया है, 6 लेटर है तो 3 3 का क्रॉस कर दिया है। जो क्रॉस में डिजाइन बना है वो बनना चाहिए। तो हमसे पूछा गया था कि वर्बल का कोड क्या है, यही ना, जैसे VERBAL। तो हम भी 3 का बंटवारा कर दे रहा हूँ इस तरह से। चलिए RSVWEF BCLMAB, इस तरह से SFWMBC आपका कोड हो गया। तो आशा है आप ये सारे नियम समझ गए होंगे। तो जब आपको पूछा जाए कि अक्षर कोडिंग की पहचान क्या है तो क्या बताएंगे कि अक्षर कोडिंग की पहचान है कि लेफ्ट हैंड साइड में अक्षर और राइट हैंड साइड में भी अक्षर होते हैं। अक्षर कोडिंग कौन कौन से होते हैं तो आप सीरियल वाइज एकदम याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा। देखिए अग्रगामी कोड, दूसरा पश्चिगामी कोड, तीसरा विपरीत अक्षर कोड, चौथा स्थानांतरण कोड, पांचवा मिश्रित कोड और छठवा क्रॉस कोडिंग। आपका माइंड ये 6 के 6 एक लाइन से सोचेगा, किसी न किसी पर जाकर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अक्षर कोड इतना ही में होता है, तो फिर हम कोई क्वेश्चन क्यों छोड़ेंगे, किसी भी क्वेश्चन को क्यों नहीं हल करेंगे। तो आप जो है कॉपी कलम उठाइए और बुक से केवल अक्षर कोडिंग के सवाल लगाइए और एक लाइन से धीरे धीरे सोच सोच कर हल कीजिएगा। पहले दिन आपको मेहनत लगेगा, दूसरे दिन से आप कहीं से भी सोचने लगेंगे। पहला दिन मेहनत लगेगा क्योंकि आपको अभी सीखना है, ठीक है। तो कॉपी कलम उठाइए और सवाल लगाइए जिसमें अक्षर कोडिंग केवल सवाल हो, पहचान करने आएगा
कैसे पहचानेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में भी अक्षर रहेगा, राइट हैंड साइड में भी अक्षर। समझ लीजिएगा कि अक्षर कोडिंग का सवाल है। अक्षर कोडिंग का सवाल है तो सीरियल वाइज नियम वही रहेगा, अग्रगामी, पश्चगामी, विपरीत और स्थानांतरण। और पांचवा जो है आपका ये स्थानांतरण के बाद से ये मिश्रित कोड, और छठवा जो है लास्ट क्या हो जाएगा आपका क्रॉस कोड। तो इस तरह से सीरियल वाइज आप लगाते रहेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आपको अच्छा भी लगेगा। तो आज जो है इस तरह के क्वेश्चन लगाइए और इस सेशन में इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।